यहीं से शुरू कर सकते हैं। बड़े पापा सही ही होगा, वरना चीमा मेरे पास क्यों आता? इस वक्त कोई भी मुझे मैनिपुलेट क्यों करेगा जबकि मैं खुद इतनी फंसी हूँ? और ये बात तो सब जानते हैं कि बॉबी ने दीपक पर कश्मीर में हमला किया था। वो तो दीपक की किस्मत अच्छी थी, गोली उनकी बाजू पे लगी। फिर रोहित ने बॉबी का पीछा भी किया, लेकिन बॉबी छूट गया, पकड़ा नहीं गया। फिर बॉबी हमारे स्टेट चेन ऑफ होटल्स में काम करने आ गया। वो मेरी ही गलती थी जो मैंने उसे नौकरी पे रखा। देवयानी स्कूल खत्म करके आई तो देवयानी को भी बॉबी ने ही मेरे खिलाफ भड़काया। ये बातें जब खुले में आ गई तो पता नहीं बॉबी कहाँ चला गया। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आती, उसके पास अब क्या कारण था दीपक का कत्ल करने का? मैं भी समझ नहीं पाया। मैंने जब बॉबी के उसके पैसे लौटाए तो वो इतना गुस्से में आ गया। मैं दीपक जी के साथ में था जब उनको पहली बार गोली लगी। उस वक्त भी बॉबी ने ही गोली चलाई थी, लेकिन वो भाग गया था। दीपक को मारने के पीछे बॉबी की क्या वजह थी? क्या बॉबी के पीछे भी किसी का हाथ था? ये सब बातें तभी तय हो सकती हैं बेटा जब हमारा केस शुरू हो जाए। केस शुरू करने के लिए जरूरी है कि चीमा कोर्ट में अपना बयान दे और जो गलतियां इसने की हैं उन्हें भी कबूल। तुम अपना किया कबूल करने को तैयार हो चीमा? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपना बयान कानून के सामने देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा बयान एक लिखी हुई कहानी के सिवा और कुछ नहीं होगा। कोई इस पे यकीन नहीं करेगा। जो कुछ तुमने हमें बताया वो सारा वेस्ट हो जाएगा। अगर तुम वाकई दीपक के दोस्त थे, जो तुम कहते हो तुम थे, तो महाराज मजीठिया साहब, अगर मैं कोर्ट में बयान देने के लिए अगर तैयार नहीं होता तो क्या मैं कहां से तारा जी को ढूंढ निकालता? आप लोगों को सच्चाई बताने से पहले ही मैं ये तय कर चुका था कि मैं दीपक जी के कातिल को कानून के सामने खड़ा करके ही रहूंगा। अपने दोस्त के कातिल को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। आप लोग मेरी अपनी गलतियां कबूल करने के लिए कह रहे हैं, और मैं तो यहां तक तय कर चुका हूं कि अपने दोस्त दीपक सेठ के कातिल को ढूंढ निकालने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते हैं। क्यों चली जाएगी जान? क्या हम तुम्हारे साथ नहीं हैं? बेटा, ये दाढ़ी के बाल मैंने वकालत में ही पकाए हैं। सजा तुम्हें जरूर होगी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कम से कम सजा दिलवाऊंगा। तुम कोर्ट में हाजिर हो जाओ और अपना बयान दे दो। जी। पेशी कब है? परसों सुबह। मेरे ख्याल से चीमा तब तक तुम्हें बड़े पापा के यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि कहीं और रहना खतरे से खाली नहीं होगा। बड़े पापा, अच्छा होगा ये बात हम किसी को न बताएं। करेक्ट। अब तुम दोनों बयान की तैयारी करो और मैं इसी मुद्दे पर केस की शुरुआत करता हूं। हमें